Hello students, welcome back to the Tantra Physics classes. Class is for 11th class and presently we are doing projectile motion. Projectile motion मैंने बहुत सारी चीज़ें की है, मतलब व्हाट इज़ प्रोजेक्टाइल मोशन वो डिफाइन किया, 2 डायमेंशनल मोशन. हमने ये भी निकाला कि व्हाट इज़ द हॉरिजॉन्टल रेंज, व्हाट इज़ द वर्टिकल मैक्सिमम हाइट, व्हाट इज़ टाइम ऑफ राइज, व्हाट इज़ टाइम ऑफ फॉल. बहुत सारी चीज़ें हमने की हैं और लेक्चर्स आर अपलोडेड ऑन द यूट्यूब तांत्रिक फिजिक्स क्लासेस. आज मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँगा, अगर एक ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से हम प्रोजेक्ट करेंगे, कोई बिल्डिंग से हमने कोई ऑब्जेक्ट को लॉन्च किया लेकिन हॉरिजॉन्टली, दैट इज़ अ सिंपल केस. वैसे हम उस हाइट से एक ऑब्जेक्ट को किसी एंगल पर भी लॉन्च कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम सिंपल केस इसलिए लेते हैं क्योंकि सिंपल केस ही आपके सिलेबस में है कि हम एक ऑब्जेक्ट को सर्टेन हाइट से हॉरिजॉन्टली लॉन्च करेंगे. देखते हैं इसको कितना टाइम लगता है फॉल होने में, और फॉल होते होते ये आगे डिस्टेंस कितना कवर करता है, और किसी पॉइंट पर इसका वेलोसिटी कैसे निकाला जा सकता है. ये 3-4 चीज़ें इसमें हम करते हैं. A projectile launched from certain height horizontally, वो हमारा ये है क्वेश्चन. A projectile launched from certain height horizontally. A projectile launched from certain height horizontally. क्वेश्चन यही है. A projectile launched from certain height horizontally. ऐसे कुछ. ये है वो हाइट, ठीक, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और यहां हमने ऑब्जेक्ट को लॉन्च किया यूं विद वेलोसिटी यू, और जब लॉन्च किया इट विल फॉल लाइक दिस, यहां हिट करेगा ये ऑब्जेक्ट. और ये किस हाइट से हमने लॉन्च किया है हॉरिजॉन्टली? फ्रॉम ए हाइट एच. ये ग्राउंड है. जो हम इसमें क्वेश्चंस आ सकते हैं वो हमें ये पूछा जा सकता है कि ये जो ऑब्जेक्ट आपने लॉन्च किया है हॉरिजॉन्टली, ये कितने टाइम में नीचे गिरेगा, या अगर ये ऑब्जेक्ट है इसका वेलोसिटी यहाँ क्या है, यहाँ इसका वेलोसिटी क्या है, और ये वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल के साथ इस एक्स एक्सिस के साथ, ये भी एक्स एक्सिस ही हुआ ना क्योंकि पैरेलल है ना, तो इसके साथ क्या एंगल बनाता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है. और साथ में ये भी कि ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर हिट किया, ये बॉटम ऑफ द बिल्डिंग जो है, बॉटम ऑफ द टावर जो है, कितना दूर है यहाँ से, मतलब इसका हॉरिजॉन्टल रेंज कितना होगा, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटम ऑफ द टावर इट विल हिट द ग्राउंड. टाइम कितना लगा ये निकालना पड़ेगा, ये एक्स कितना है, कितना आगे गया ये निकालना पड़ेगा, और ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी किसी पॉइंट पर कितना है, और वो वेलोसिटी जो है ऑब्जेक्ट का वो हॉरिजॉन्टल के साथ क्या एंगल बनाता है. 3 क्वेश्चन इससे बन सकते हैं. चलो हम पहला क्वेश्चन जो हम बनाएंगे, टाइम ऑफ फॉल. यहां टाइम ऑफ फॉल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उससे बहुत सीखने को मिलता है. पहली बात यह है कि मुझे बताइए ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो आपने प्रोजेक्ट किया हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यू से, तो बताइए यू एक्स किसके बराबर है. What is ux? What is initial velocity in the horizontal direction? What is initial velocity in the x direction? अब ये आदत से आप कहेंगे it is u cos theta, वो गलत है. ये पूरा वेलोसिटी u है, पूरा वेलोसिटी x डायरेक्शन में है, तो ये u है. What is uy? जब पूरा वेलोसिटी x डायरेक्शन में ही है तो ये जो uy है ये तो 0 है क्योंकि सारा वेलोसिटी फॉरवर्ड में है इनिशियली, लेकिन आगे जाकर चेंज होगा, ये जो वर्टिकल वाई वेलोसिटी चेंज होगा. वैसे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो कांस्टेंट ही रहेगा क्योंकि एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है, इसलिए ये जो यू कंपोनेंट है, मतलब एक्स कंपोनेंट का जो वेलोसिटी का है वो चेंज नहीं होगा. वजह यह है कि इसका जो ए एक्स
डायरेक्शन का एक्सेलरेशन वो 0 है, ये चेंज होगा। वजह ए वाई जो है दैट इज माइनस जी, ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है। तो टाइम ऑफ फॉल, इसको नीचे गिरने में कितना टाइम लगेगा, यहां हिट करने में, ऊपर से नीचे तक आने में कितना टाइम लगेगा। तो मैं आई विल लेट अस यूज द फॉर्मूला, लेट अस यूज S इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर का फॉर्मूला हम लगाएंगे, लेकिन इस फॉर्मूला को हम इन वाई डायरेक्शन, लेट अस यूज दिस फॉर्मूला इन वाई डायरेक्शन। यहां से यहां तक फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे टॉप से बॉटम तक, लेकिन वाई डायरेक्शन में। जब यह ऑब्जेक्ट यहां से यहां जाता है तो वाई डिस्प्लेसमेंट h है और x डिस्प्लेसमेंट x है, मीन्स इट इज y displacement is h when it falls from here to here and horizontal displacement is x। तो यह फॉर्मूला y डायरेक्शन में क्या, what form it will take? It will take S is equal to ut plus 1/2 AT स्क्वायर। ये y डायरेक्शन में क्या फॉर्म लेगा? What is y from here to here? वो तो h है, वर्टिकल हाइट, इधर डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट है और उसका y कंपोनेंट माइनस h है, क्योंकि अगर ये ऑरिजिन लिया जाए तो h तो ऑरिजिन से नीचे है, तो माइनस h है। इट इज माइनस h इज इक्वल टू, इट इज uy t प्लस 1/2 AYT स्क्वायर। इट इज माइनस h इज इक्वल टू, ये तो 0 है, इनिशियल यू वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इन द वाई डायरेक्शन, प्लस 1/2 माइनस जी टी स्क्वायर, ऐसे। ठीक, तो इट इज माइनस h इज इक्वल टू माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। तो माइनस खत्म हो जाएगा दोनों साइड से, सो माइनस खत्म हुआ, इट इज 2h डिवाइड बाई दिस g इज इक्वल टी स्क्वायर। तो t किसके बराबर है? इसका रूट ऑफ 2h/g हो गया। आपका फॉर्मूला बना कि इस ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे तक आने में टाइम जो लगेगा दैट इज रूट ऑफ 2h/g, 2 times vertical height through which it falls divided by g is acceleration due to gravity। यहां सोचने वाली बात यह है कि ये जो टाइम है रूट ऑफ 2h/g, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन दिस इनिशियल वेलोसिटी u। ये ज्यादा हो कम हो इस पर डिपेंड करता ही नहीं। मतलब अगर आप इस ऑब्जेक्ट को सिर्फ रिलीज करते, आगे की वेलोसिटी नहीं देते, सिर्फ रिलीज करते, इसको इतना ही टाइम लगता, रूट ऑफ 2h/g। अगर मैं हॉरिजॉन्टली बॉडी को थ्रो करूं और इस बॉडी को मैं हॉरिजॉन्टली थ्रो करूं, दूसरे हाथ में मेरा कोई और बॉडी है, मैं उसको रिलीज करूं, जब यह ग्राउंड को हिट करेगा तभी ये जो मैंने रिलीज किया वो भी उसी टाइम ग्राउंड को हिट करेगा। यानी कि बोथ ऑब्जेक्ट्स विल टेक द सेम टाइम टू हिट द ग्राउंड। अब आप ये नहीं कह सकते सर ये तो बहुत दूर हो गया, ये देखो कितना दूर चला गया, तो ये तो नीचे गिरता है, ऐसे नहीं। वजह यह है कि जो टाइम है इट इज रूट ऑफ 2h/g, वो सिर्फ h पर डिपेंड करता है और g पर डिपेंड करता है, वो u पर डिपेंड करता ही नहीं। वजह यह हुआ कि देखो ये दूर अगर गया, इसी टाइम में ये आगे भी गया और नीचे भी गया, ये तो सिर्फ नीचे ही गया, इसने 2 सेकंड में सिर्फ एक ही काम किया, सपोज नीचे गिरने का, इसने उन्हीं 2 सेकंड में नीचे गिरने का भी काम किया और आगे जाने का भी काम किया, है तो वही 2 सेकंड। इसने 2 सेकंड में 2 काम किए, इसने 2 सेकंड में सिर्फ एक ही काम किया, लेकिन लगेगा उतना ही टाइम। मतलब अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को यहां सिर्फ रिलीज करूंगा, इसको जो नीचे टाइम लगेगा यहां, वो भी रूट ऑफ 2h/g है, उसका टाइम भी इतना ही है। ये याद रखने वाली बात है। हाँ, अगर इनक्लाइन यू थ्रो इट इन दिस डायरेक्शन देन थिंग्स आर डिफरेंट, लेकिन हॉरिजॉन्टली जब तक लगाओगे उस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है। इट विल टेक द टाइम रूट ऑफ 2h/g। ओके, तो ये तो हुई टाइम की बात, टाइम तो मिल गया मुझे, ये टाइम रूट ऑफ 2h/g। अब
इसके बाद मुझे बताइए नंबर सेकंड, हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला यह है कि x इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस 1/2 ए एक्स टी स्क्वायर। यह आपका फॉर्मूला है हॉरिजॉन्टल एक्स डायरेक्शन का जो डिस्प्लेसमेंट है या पोजीशन है x। तो अब x इज इक्वल टू जो हमें निकालना है दैट इज यू एक्स टी प्लस 1/2 0 टी स्क्वायर, क्योंकि ए एक्स 0 है। सो इट इज x इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस 0। इट इज x इज इक्वल टू व्हाट इज यू एक्स, दैट इज u। देख लो यहां पर यू एक्स इज यू, क्योंकि सारा इनिशियल वेलोसिटी x डायरेक्शन में है। t इज रूट ऑफ 2h/g। इसी टाइम में ये काम इसी टाइम में हो जाता है, यह है आंसर। सो हॉरिजॉन्टल रेंज इज u इंटू रूट ऑफ 2h/g, क्योंकि ये जो वेलोसिटी है फॉरवर्ड वेलोसिटी दैट इज u। फॉरवर्ड वेलोसिटी की वजह से ये आगे जाएगा, इस फॉरवर्ड वेलोसिटी की वजह से ये आगे जा रहा है। कितना आगे जाएगा, एक तो ये u इंटू टाइम, व्हाट इज टाइम, रूट ऑफ 2h/g। अब कहिए नहीं फॉरवर्ड ये u क्यों, एक्सेलरेशन क्यों नहीं लिखा फॉरवर्ड में, वो एक्सेलरेशन 0 है। अच्छा, अब रही बात यहां पर वेलोसिटी क्या है। यहां इस वेलोसिटी के दो पीसेस है ना, एक तो ये vx और ये vy। मैं ये vx भी निकालूंगा और ये vy भी निकालूंगा, और फिर थीटा जो है वो tan इनवर्स vy/vx होगा। वेक्टर याद करो, ये जो थीटा होगा दैट बी tan इनवर्स दिस vy/vx। लेकिन फिलहाल हमें vx निकालना है और vy निकालना है, बाद में ये एंगल निकालेंगे। इज अ क्वेश्चन व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट आफ्टर सम टाइम when body is projected horizontally from certain height। तीसरा क्वेश्चन इसमें बनेगा ये। थर्ड, velocity of an object of a projectile, समझो velocity of a projectile after time t, after time t when projected horizontally, यहां लिखो ब्रैकेट में projected horizontally from certain height, फिर से मैं फिगर बनाऊंगा। चलो, ये क्वेश्चन है वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल आफ्टर टाइम t प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम सर्टेन हाइट। तो फिर से बनाता हूं मैं, चलो यहां पर फिर से बनाता हूं। ये एक टावर है हाइट h का, और आपने ऑब्जेक्ट को ऐसे लॉन्च किया विद वेलोसिटी u, और गिरते गिरते ऐसे गिरेगा, और मुझे यहाँ वेलोसिटी इसका चाहिए v। इसके दो कंपोनेंट, एक x कंपोनेंट दूसरा y कंपोनेंट, और ये एंगल थीटा बनाता है। ठीक, अब इस वेलोसिटी के ये जो कंपोनेंट है x कंपोनेंट दैट इज vx, और ये कंपोनेंट जो है दैट इज vy। मैं vx भी निकालूंगा, vy भी निकालूंगा, फिर v भी मिलेगा मुझे और ये थीटा भी मिलेगा मुझे। एंड ux इज इक्वल टू u, uy इज इक्वल टू 0, ax इज इक्वल टू 0, ay इज इक्वल टू -g। ये गिवन कंडीशन है। ये जब प्रोजेक्टाइल मोशन ऑफ सारे लेक्चर अटेंड करोगे, फिर ये डायरेक्ट आप लिखोगे ax 0, ay -g एंड ux u, uy 0। यहाँ व्हेन द ऑब्जेक्ट इज लॉन्च्ड हॉरिजॉन्टली, तब सारा वेलोसिटी जो है वो x डायरेक्शन में, इसलिए ये जो ux है वो बराबर u है, और uy इज 0 बिकॉज देयर इज नो इनिशियल वेलोसिटी इन द y डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में तो कोई वेलोसिटी नहीं है, vy इस डायरेक्शन में 0 है। तो फिलहाल मैं आपको निकालना चाहूंगा व्हाट इज दिस vx। ये vx, व्हाट इज वेलोसिटी इन द x डायरेक्शन आफ्टर सम टाइम, vx इज इक्वल टू ux प्लस axt। ऐसे
axt. तो vx after some time that is ux plus 0 into time, क्योंकि ax 0 है, that is vx is equal to ux is equal to u. निकला हमें ux, ये तो u के बराबर हो गया, हुआ कि नहीं? वैसे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो चेंज ही नहीं होगा, इसलिए वी एक्स जो है वो भी वी है, यू है, और यहाँ पर भी अगर वी एक्स निकाला जाए वो भी यू है. फाइनली यहाँ जब ग्राउंड को टच करता है यहाँ भी अगर आप वी एक्स निकालोगे वो भी यू होगा. नाउ व्हाट इज वी वाई? वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी. Final velocity in the y direction is equal to initial velocity in the y direction plus ay into time. ठीक. So what is vy? That is uy, that is 0. ये देखो, that is 0 plus minus g into t, that is minus gt. So vy is equal to minus gt. माइनस का मतलब ये है कि वेलोसिटी हैज अ डाउनवर्ड डायरेक्शन. देख लो यहाँ पर है कि नहीं, तो इस वेलोसिटी है, ये तो gt है, माइनस gt. अब आप मुझे बताइए ये v किसके बराबर है? नेट वेलोसिटी. हियर नेट वेलोसिटी जो है उसके दो कंपोनेंट्स हमें पहले ही मिले. जर्नी वेलोसिटी होता है तो उसको कंपोनेंट कीजिए. फिलहाल आपको कंपोनेंट्स मिल गए, आपको वेलोसिटी निकालना है. तो ये वेलोसिटी जो है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, ये जो वेलोसिटी है टोटल वेलोसिटी दैट इज वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, दैट इज वी इक्वल टू रूट ऑफ व्हाट इज वी एक्स स्क्वायर, व्हाट इज वी एक्स स्क्वायर, दैट इज यू स्क्वायर, व्हाट इज वी वाई स्क्वायर, दैट इज जी स्क्वायर टी स्क्वायर, वी वाई का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, दैट इज यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर. हो गया ये. व्हाट इज थीटा एंगल it makes with the x-axis, that is vy by vx. जो ये एंगल बनाता है, जो वेक्टर वेलोसिटी एंगल बनाता है एक्स एक्सिस के साथ, सो दैट इज सिंपली tan इनवर्स vy by vx फ्रॉम वेक्टर्स. याद करो, व्हाट इज द एंगल द वेक्टर मेक्स विद द एक्स एक्सिस? tan इनवर्स y कंपोनेंट बाय x कंपोनेंट इज इक्वल टू tan इनवर्स व्हाट इज y कंपोनेंट, दैट इज gt divided by u. Answer. तो दैट मीन्स थीटा विल चेंज विद टाइम. जितना जितना टाइम हो जाएगा उतना थीटा ज़्यादा से ज़्यादा होगा. जितना टाइम आगे जाएगा फर्दर टाइम, सो थीटा विल इंक्रीज. वो यहाँ से भी आपको दिखता है, वो आपको यहाँ से भी दिखता है. देखिए जितना आगे आगे जाओगे ये थीटा बढ़ जाएगा. यहाँ थीटा और ज़्यादा है, यहाँ थीटा कम है, यहाँ थीटा 0 है. हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल है वो 0 है, फिर हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बढ़ता जा रहा है, यहाँ सबसे ज़्यादा होगा. वो आपको इस इक्वेशन से भी पता चलता है. इस इक्वेशन से भी आपको पता चलता है जितना t ज़्यादा होगा उतना ये एंगल इट मेक्स विद एक्स एक्सिस विल बी मोर. एज सिंपल एज दैट. तो ये कुछ चीज़ें हैं. ये जो लेक्चर था, इट वॉज व्हेन ए बॉडी इज लॉन्च्ड फ्रॉम सर्टन हाइट इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इट विल फॉल डाउन. तो हमने कितना डिस्टेंस आगे जाएगा वो निकाला, इसको कितना टाइम लगेगा नीचे आने में वो निकाला, व्हाट विल बी दिस वेलोसिटी आफ्टर सम टाइम वो निकाला. इजी. चलो लेट मी सॉल्व सम प्रॉब्लम्स ऑब्जेक्टिव्स ऑन दिस. पहला क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर of height h with speed u. The time taken to hit the ground is. कितना टाइम लगेगा इसको ग्राउंड को हिट करने में? अभी निकाला, रूट ऑफ 2h/g. आंसर ये देखो, C is the answer. An object is thrown horizontally from the top of a tower of height h with speed u. The time taken for it to hit the ground, it is simply time is equal to root of 2h/g. निकाल कर दिया अभी मैंने. चलो, the horizontal range of an object thrown horizontally from a certain height with velocity u will be. तो अगर ये ऑब्जेक्ट आप थ्रो कर रहे हैं, बताइए ये x किसके बराबर है? हॉरिजॉन्टल रेंज, दैट x इज इक्वल टू ये वेलोसिटी u इंटू टाइम, अभी निकाला, इंटू दिस टाइम, दैट इज u
हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u, टाइम इज रूट ऑफ 2h/g, खत्म, आंसर सी, u रूट ऑफ, नो ए आंसर, u रूट ऑफ 2h/g। अभी निकाला व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल रेंज, दैट इज इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दैट इज u इनटू टाइम टेकन टू फॉल, ठीक, उतना डिस्टेंस इसने आगे जाकर के कवर किया, राइट। थर्ड क्वेश्चन, द वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी एट टाइम t आफ्टर द प्रोजेक्शन। क्या है वर्टिकल वेलोसिटी आफ्टर द प्रोजेक्शन? देखो ये एक प्रोजेक्ट किया आपने यूं, यहां मुझे बताइए व्हाट इज द वेलोसिटी, ये है टेंजेंशियल टू द पाथ असल वेलोसिटी, इसके दो कंपोनेंट vx और एक कंपोनेंट vy, बताइए vy किसके बराबर है? अभी निकाल कर दिया, vy इज इक्वल टू uy प्लस ayt, फॉर्मूला लगाया y डायरेक्शन में, इज इक्वल टू व्हाट इज uy, दैट इज 0, ux इज u बट uy इज 0, 0 प्लस माइनस gt दैट इज gt, मैग्नीट्यूड के हिसाब से gt, मगर असल में नेगेटिव क्योंकि नीचे की ओर है, तो vy इज इक्वल टू gt, आंसर पहला ही आंसर ए, gt निकाल कर दिया, याद रखने की जरूरत है, या देखो, चलो फोर्थ क्वेश्चन, द ट्रेजेक्ट्री ऑफ ए प्रोजेक्टाइल थ्रोन हॉरिजॉन्टली इज द फॉर्म ऑफ, दो जनरल रूल है वो हमने आपको बताया, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ के ग्रेविटी में छोड़ा जाए विद ऐसे विद सम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ये प्रोजेक्ट ये पैराबोला है, ये पैराबोला है, पैराबोलिक पाथ, वो हमने पहले ही आपको बताया। हाँ, अगर जस्ट रिलीज करोगे ऑब्जेक्ट वो स्ट्रेट डाउन होगा, अगर कोई वेलोसिटी दोगे किसी भी डायरेक्शन में वो पैराबोला होगा, अगर रिलीज करोगे तो, अगर थीटा रखोगे 0 विद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वर्टिकली डाउनवर्ड्स ही छोड़ोगे तो स्ट्रेट होगा, अगर वर्टिकली अप छोड़ोगे तो स्ट्रेट होगा, लेकिन किसी भी और एंगल पर अगर छोड़ोगे तो पैराबोला होगा, रिलीज करोगे तो स्ट्रेट डाउन होगा, वर्टिकली छोड़ोगे डाउनवर्ड्स, इनिशियल वेलोसिटी हैज द सेम डायरेक्शन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्ट्रेट होगा, तो इन जनरल ये पैराबोला होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टली थ्रो किया जाता है, इट इज हॉरिजॉन्टली थ्रोन, दिसफोर इज द पैराबोला। फिफ्थ, क्या है फिफ्थ क्वेश्चन, ए बॉडी इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली विद अ स्पीड 10 मीटर्स पर सेकेंड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 20 मीटर्स, द टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी, टाइम निकालना है, स्पीड दिया है, ये देखो 20 मीटर का हाइट है, ये आपने ऑब्जेक्ट प्रोजेक्ट किया हॉरिजॉन्टली विद 10 मीटर्स पर सेकेंड और ये फॉल होगा ऐसे, ठीक, हमें देखना है कि टाइम कितना लगेगा, तो यू नो t इज इक्वल टू रूट ऑफ 2h/g, राइट, दिस इज व्हाट यू नो, सो t इज इक्वल टू रूट ऑफ 2 इंटू 20 ये h बाय g दैट इज 10, ये हुआ रूट ऑफ 4, ये हो गया 2 सेकेंड, और u पर डिपेंड ही नहीं करता है, अगर ये 10 नहीं 20 भी होता तो टाइम ही होता, अगर ये 10 नहीं 0 होता, इनिशियली रिलीज किया जाता तो इतना ही टाइम होता, अगर यहाँ इनिशियल वेलोसिटी 0 होता तो रिलीज हो जाता ऐसे, तो यही टाइम, अगर ये 10 नहीं 20 होता तब भी यही टाइम, बिकॉज द टाइम ऑफ फॉल व्हेन यू थ्रो समथिंग इन हॉरिजॉन्टली डज नॉट डिपेंड अपॉन द इनिशियल वेलोसिटी, जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हो उस पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक, चलिए सिक्स्थ, द सेम बॉडी इन फायर विल हैव हॉरिजॉन्टल रेंज की बात जब आएगी x, द सेम बॉडी इन इक्वेशन 5 विल हैव ए हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ, कितना हॉरिजॉन्टल रेंज होगा इसका, ये देखो 20 था, ये आपने प्रोजेक्ट किया भी 10, आगे तो जाएगा इस 10 की वजह से, हमें ये x निकालना है, क्या है x, अभी वो आपने फॉर्मूला याद रखा होगा 2h/g, इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम, अभी फॉर्मूला हमने डेवलप किया, व्हाट इज u, दैट इज 10, व्हाट इज रूट 2h, दैट इज 4,
नहीं, दैट्स 2 अभी निकाला ये टाइम, दैट्स 20 मीटर्स आगे जाएगा, ये 20 मीटर आगे जाएगा। ये देखो 20 मीटर का आंसर, 20 मीटर का आंसर है। ये वही चीज़ें हैं जो हमने की हैं, उसी पर ये अब ऑब्जेक्टिव्स और प्रॉब्लम्स है, ताकि आपको अच्छा लगे कि जो हम कर रहे हैं उसका हम इस्तेमाल भी हम कर रहे हैं, उसके एप्लीकेशन हमें आता है। ठीक, चलो 7th, if height of a tower is increased 4 times, the horizontal range for the same horizontal velocity will become। टावर का हम हाइट इंक्रीज करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, ये टावर है हाइट h का और आपने वेलोसिटी u दिया, बताइए कितना आगे जाएगा, ये x जाएगा आगे, राइट। कैन यू टेल मी व्हाट इज x इक्वल टू, हाँ सब बताएंगे, x इज इक्वल टू u फॉर्मूला के हिसाब से, दिस इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, इनिशियल x वेलोसिटी, रूट ऑफ 2h/g। अभी हमने कर दिया, अभी हमने कर दिया। अब ये कह रहा है कि अगर ये वर्टिकल हाइट जो है, अगर इसको 4 टाइम्स बनाया जाए, 4 टाइम्स किया जाए, तब इस x प्राइम का क्या होगा, x कितना इंक्रीज होगा, x कितना इंक्रीज होगा, वो देखना है। तो मैं आपको बताऊंगा, अगर इस h को हम 4 टाइम्स बनाएंगे तो x जो है हॉरिजॉन्टल रेंज बढ़ जाएगा, क्योंकि टाइम ऑफ फॉल इंक्रीज होगा, सो इट विल मूव फॉर ए ग्रेटर पीरियड ऑफ टाइम। जब हाइट ही बढ़ गया तो टाइम तो बढ़ेगा फॉलिंग डाउन, तो उस टाइम में ये आगे भी जा रहा है, तो आगे जाने के लिए इसको और ज़्यादा टाइम मिलेगा, तो आगे वाला डिस्टेंस बढ़ जाएगा, वो दैट्स फॉर श्योर। लेकिन उतना भी नहीं बढ़ेगा जितना h आपने बढ़ाया, उतना तो बढ़ेगा नहीं, लेकिन बढ़ेगा ज़रूर। देख लीजिए मैं कैसे करता हूँ, u तो वही है, 2 वही है, g भी वही है, लेकिन h उसको कर दीजिए 4h, कि यहां पर x प्राइम कर दिया, x प्राइम इज इक्वल टू, ये जो 4 है ये रूट के से बाहर 2 आएगा, ये जो 4 है ये रूट के बाहर 2 आएगा, बाकी सब वही, 2 भी, ये 2 वही, h वही और g वही, सिर्फ हमने इस 4 को बाहर ला करके 2 बना दिया। अब ये 2 ऐसे, लेकिन ये तो फिर से वही x है, u रूट ऑफ 2h/g इज x, 2 ऐसे हुआ और इसके बदले x लिखा, तो इसका मतलब जो हॉरिजॉन्टल रेंज है दैट विल डबल। h आपने 4 टाइम्स किया, लेकिन हॉरिजॉन्टल रेंज 4 टाइम्स नहीं हुआ, डबल हो गया बाय दिस प्रोसीजर। x इज दिस, x प्राइम इज u वही, 2 वही, g वही, लेकिन h का कर दिया 4 टाइम्स 4h, 4 को बाहर निकाल कर 2 हो गया, बाकी वही u वही 2 वही h और वही g, और ये सब जो है वो x के बराबर है, 2x हो गया। So it will be double, double, first answer, first option double, the horizontal range will double। आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से, देख लो अच्छे क्वेश्चन अब आ रहे हैं, gradually you are learning nice good questions, starting with a simple concept and you are going upwards and concept by concept you are now trying to solve nice good questions, intermediate questions मैं उनको कहूँगा, not advanced level or higher level but intermediate level questions, but we have to go this way, we have to go gradually over a period of time to learn physics. You can't learn physics overnight, you can't learn physics over a short time, it takes its own time, rigorous hard work, dedication and continuous contact with your teacher whosoever। अपने टीचर के साथ कंटिन्यूस आप राब्ता रखिए, तब जाकर फिजिक्स लर्न किया जा सकता है। ठीक, ओके, चलिए 8th क्वेश्चन, एट द इंस्टेंट द प्रोजेक्ट हिट्स द ग्राउंड द एंगल ऑफ इंपैक्ट बिलो द हॉरिजॉन्टल इज। क्वेश्चन कुछ ऐसे मैं बताता हूं, यह है वर्टिकल हाइट h, आपने यहां पर लगाया ऑब्जेक्ट और गिरते गिरते ये ऐसे गिर गया। हमें देखना है कि जब इसने ग्राउंड को हिट किया इसने क्या एंगल बनाया हॉरिजॉन्टल के साथ। अब यहां पर जब ऑब्जेक्ट हिट करता है तो उसका वेलोसिटी v है टेंजेंशियल टू दिस पाथ,
तो वो क्या एंगल बनाता है एक्स एक्सिस के साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ, ये वेलोसिटी क्या एंगल बनाता है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है इसका हॉरिजॉन्टल जो वेलोसिटी है वो u है, क्योंकि ये यहाँ पर भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u होगा, यहाँ पर भी u होगा, हर जगह u होगा, यहाँ पर भी u होगा। वजह यह है कि ax तो है नहीं, कुछ जीरो है, मतलब जो x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहेगा। लेकिन ये जो वेलोसिटी है वर्टिकल कंपोनेंट इसका vy, वो बताइए वो किसके बराबर है, vy इन टर्म्स ऑफ दिस h, vy स्क्वायर माइनस uy स्क्वायर इज इक्वल टू 2ay sy। कौन सा फॉर्मूला है ये, कौन सा फॉर्मूला है ये, मैं बताता हूं ये कौन सा फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू as, ये फॉर्मूला है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू as। v स्क्वायर y कंपोनेंट स्क्वायर u स्क्वायर y कंपोनेंट का स्क्वायर, 2 y कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, s कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो v स्क्वायर vy स्क्वायर इज दिस vy स्क्वायर जो मुझे निकालना है, माइनस uy स्क्वायर, यहां पर इनिशियल uy दैट इज 0, 2ay, what is ay, acceleration in the y direction, that is minus g, what is sy, displacement in the y direction from here to here, लेकिन y displacement सिर्फ यहां से यहां तक है, minus h, that is v स्क्वायर vy स्क्वायर इज इक्वल 2gh। याद रखो यहां वर्टिकल कंपोनेंट जो है वेलोसिटी का दैट इज vy स्क्वायर इक्वल 2gh, या vy इक्वल टू रूट ऑफ 2gh। देख लो हमने यहां y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी निकाला व्हेन द बॉडी गोज फ्रॉम हियर टू हियर। x कंपोनेंट तो हमेशा ही होता है u, उसमें कोई चेंज नहीं है, लेकिन y कंपोनेंट में अच्छा खासा चेंज हुआ 2gh, वो हमने यहां इस फॉर्मूला से हमने निकाला। ठीक, ओके, नाउ व्हाट इज दिस vy, दैट इज रूट ऑफ 2gh। अब बताइए ये थीटा किसके बराबर है, ये थीटा किसके बराबर है, चलो मैं निकाल कर देता हूं थीटा। थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ये वाला कंपोनेंट y वाला कंपोनेंट दैट इज रूट ऑफ 2gh बाय u। आंसर, this component by this component is tan theta. Theta is equal to tan inverse y component by x component here. That is the angle the net velocity makes with the x axis. ये आपने वेक्टर्स में पढ़ा है अच्छी तरह से, कोई चीज जब पढ़ा है उसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके याद रखो, क्योंकि यहां पर हम वापस नहीं जा सकते कि भाई देखो ये थीटा कैसे आता है, वेक्टर तो पढ़ा है। एवरी टाइम देखो जो भी फिजिक्स का पार्ट हम पढ़ते हैं आगे जाकर वो फिजिक्स पार्ट यूज होता है। अब एवरी टाइम यू कांट गो ये कहां से आया, ये इसका ऑरिजिन इसका कहां से है, नो, जो सीखा है उसको अंडरस्टैंड करने के बाद याद रखो, सो दैट इट कैन बी easily used where it has to be used. आंसर हो गया, ये देखो आंसर है tan inverse root of 2gh by u, B is the answer, tan inverse root of 2gh by u हो गया। 9th question. A particle is projected horizontally from height h. If t is the time of flight, the vertical displacement after time t by 2 is. यह है वर्टिकल टावर समझो, और ऑब्जेक्ट ये है, आपने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दिया u और ये ऐसे गिरा है और पूरा टाइम t लगा, और वो t जो है पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट वो आपको पता है दैट इज रूट ऑफ 2h by g। ठीक, a particle is projected horizontally from height h. If t is the time of flight, the vertical displacement after time t by 2. हमें देखना है कि इस टाइम के बाद नहीं, इस टाइम के बाद तो ये ग्राउंड पर होगा, इस टाइम का जो आधा टाइम है उस टाइम में ये यहां पर होगा,
कहीं पर तो होगा लेकिन आधे पर भी नहीं होगा, कहीं पर होगा। तो उस टाइम पर यह वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट y कितना होगा ये निकालना है। यहां से यहां टाइम जो है t/2 है, उस t/2 में यह बॉडी जो है कितना फॉल हुआ, कितना मतलब अपनी पोजीशन से नीचे गया। इट इज कॉल्ड वर्टिकल फॉल आल्सो, इस वाई इट इज कॉल्ड वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, वर्टिकल फॉल और जस्ट फॉल। इसको फॉल भी कहता है। ये कितना ऊपर, ये कितना नीचे गिरा वो भी y है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट वो भी y है। तो कोई भी टर्मिनोलॉजी यूज करो, और आगे कितना गया वो चलो वो x है, लेकिन हमें ये x नहीं y निकालना है आफ्टर t/2। बताइए कितना है ये y। तो y इज इक्वल टू u/t प्लस 1/2 a/t²। ये फॉर्मूला है y के लिए, हाँ बिल्कुल। तो y इज इक्वल टू u y, व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी इन द y डायरेक्शन, 0 प्लस 1/2, व्हाट इज a y, दैट्स माइनस g, व्हाट इज t स्क्वायर, व्हाट इज t स्क्वायर, t स्क्वायर ही लिखो फिलहाल। तो y इज इक्वल टू माइनस 1/2 gt स्क्वायर, दैट इज y इक्वल टू माइनस 1/2 g, विच टाइम फ्रॉम हियर टू हियर, t/2, t/2 वो हो गया t²/4, क्योंकि आपको t का वैल्यू देना है, हमें देखना है आफ्टर t/2 कितना नीचे गया। ये t इसके बराबर है, यानी कि पूरा टाइम जो है उसके आधे टाइम में कितना नीचे गिरा। तो क्या लिखेंगे, शाबाश, y इज इक्वल टू माइनस gt²/8, gt²/8। अब t² को वैल्यू दे दो 2h/g, t² इज 2h/g। अगर t है रूट 2h/g तो ये t² किया किसके बराबर, 2h/g। तो ये हो गया y इक्वल टू माइनस g/8 इंटू 2h/g, g खत्म। ये हो गया y इज इक्वल टू माइनस h/4, ऐसे आंसर h/4। मतलब यहां देखो इंटरेस्टिंग चीज, अगर ये पूरे टाइम इस t में h नीचे गिरा, लेकिन इसके आधे टाइम में t/4 ही गिरा, t/4 न कि t/2। मतलब दिस इज हाउ फिजिक्स अनफोल्ड्स। लगता है कि अगर पूरे t में इतना h नीचे गया तो किसी से भी कहो, मतलब जो लेमैन होगा या जिसको फिजिक्स नहीं आता होगा, भाई आधे टाइम में कितना गिरेगा, वो कहेगा h/2। लेकिन नहीं, ये एक्सेलरेटेड मोशन है। तो पहले t/2 में ये कितना गिरा, सिर्फ t/4 गिरा, जो हमने निकाला यहां पर देखो t/4। देखते हैं आंसर, h/4, b इज h/4। h/4 का हाइट गिरेगा इन हाफ टाइम, h/2 नहीं गिरेगा, h/4 गिरेगा, क्योंकि इनिशियली जो है वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी 0 था, अब वो वर्टिकल वेलोसिटी जो इंक्रीज हो रहा है, तो वर्टिकल हाइट भी आगे आगे इंक्रीज ही होगा। तो पहले इंटरवल में ये कम डिस्टेंस कवर करेगा, दूसरे इंटरवल में ज्यादा डिस्टेंस कवर करता है, बिकॉज ऑफ इट्स एक्सेलरेशन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। हो गया 10th क्वेश्चन। ए बॉय थ्रोज ए स्टोन हॉरिजॉन्टली, ठीक है, लेट द बॉय थ्रो ए स्टोन। यहां पर लड़का है, इसने ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली थ्रो किया विद स्पीड u फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग। ओके, दिस मे बी द बिल्डिंग, ये बिल्डिंग है। Another boy simultaneously drops a stone vertically from the same height. Another boy, दूसरा लड़का भी यहाँ कहीं खड़ा है। हाँ चलो, दूसरा लड़का भी यहाँ है, इसने ऑब्जेक्ट को रिलीज किया और इसने ऑब्जेक्ट को थ्रो किया हॉरिजॉन्टली, वो ऑब्जेक्ट ऐसे गिरेगा और ये सीधे गिरा। Both hit the ground at the same time. जितना इसको टाइम लगेगा उतना ही इसको भी टाइम लगेगा, भी पढ़ाया। Thrown stone hits first, dropped stone hits first, depends on the value of u. No, both of them will hit the ground simultaneously, जो हमने अभी आपको एक्सप्लेन किया। अगर आप इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो ऐसे कुछ सोचो आप, एक बॉडी ये है, दूसरा बॉडी आप थ्रो यूं कर रहे हैं, ठीक, ये ऐसे फॉल हुआ ऐसे, और ये सीधे ऐसे फॉल हुआ, और ये ऐसे फॉल हुआ। जब ये बॉडी यहां है तो ये बॉडी जो है ये यहां आएगा,
जब ये बॉडी यहाँ है तो ये बॉडी यहाँ आएगा, जब ये बॉडी यहाँ है तो ये बॉडी जो है यहाँ आएगा, जब ये बॉडी ग्राउंड को तो ये भी ग्राउंड को. दिस बॉडी इज हियर, same body, this body is here, this body is here, this body has gone here, same level, this body has gone here, this body has gone here, and this will hit the ground, this will hit the ground. Both will hit the ground simultaneously, because the time of flight down the ground does not depend upon the initial x velocity, initial horizontal velocity, if the body is thrown horizontally. ठीक, तो ये कर लो अच्छी तरह से. The lectures will continue, and subscribe to my channel Tantra Physics Classes, and continuously watch the lectures so that you could be benefited. Thank you.